नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड विधानसभा में झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन बिल पास हो गया। ऐसे में विकास कार्यों के लिए माडा को न सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि प्राधिकार के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा। मंत्री सीपी सिंह ने इस बिल के जरिए माडा क्षेत्र में विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताई। वहीं सदन में आज झारखंड अनुसूचित जनजाति आयोग बिल भी पास हो गया। आयोग का आज गठन हुआ 18 सालों के बाद जो आदिवासी है उनका अधिकार। 18 साल नहीं, आजादी के 70 साल बाद। और इस 70 वर्ष में चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं हो, चाहे झारखंड नामधारी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेबीएम हो, जिन्होंने आदिवासियों का शोषण करने का काम किया, लेकिन जो उसका आर्थिक सामाजिक उन्नति हो, इसके लिए एक आयोग बने। किसी ने यहाँ की झारखंड की जनजाति समाज की चिंता न की, बल्कि झूठ और फरेब की राजनीति कर अपनी मत पेटी भरने का काम किया और मत पेटी भर करके अर्थ पेटी भरने का काम। आज जो है पहले से भी यहाँ अंगीकृत था 2006 से, परंतु जो है भारत सरकार में 2014 में यह जो है नया संशोधन हुआ था, उसी को हम अंगीकृत किया है। इससे फायदा यह है कि किसी का जो है अंग प्रत्यापन में सुविधा मिलेगी और इसमें सर्कुलर मिला है कि तरीका से स्टेट में कौन करेगा, जिला में कौन करेगा, उसके लिए समिति बनाएगी। विधेयक यहाँ पर पारित हो गया, चाहे वो हित का बात कहें, अधिकारों का बात कहें, या फिर हम एक छोटा सा बात अगर हम कहें कहाँ पर एडमिशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पर सही तरीके से प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तरीके से नियुक्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस तरह का काम अब आयोग के माध्यम से होगा। इसको आज संशोधन लाया है तो इससे वहाँ के कर्मियों को वेतन भी समय पर मिलेंगे और वहाँ विकास कार्य भी होगा। इसीलिए हम लोग को यह विधेयक लाना पड़ा और संशोधन करना पड़ा। धन्यवाद। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं रांची का। अजय, एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं कि माडा जो पिछले कई दिनों से पैसे की राह देख रहा था, अब कम से कम उसे पैसे मिलेगा, लेकिन क्या ये दीर्घकालिक राहत होगी या तात्कालिक राहत? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात है कि माडा कर्मचारियों के बारे में जो आज सदन ने खनिज विकास प्राधिकार संशोधन बिल पेश किया है, ये उन्हें दीर्घकालिक लाभ देगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आज 6 फरवरी 2019 को मुझे लगता है कि झारखंड विधानसभा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जो झारखंड जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए गए भाजपा के विधायक राधा कृष्ण किशोर के कहने पर कि जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तमाम तरह के झारखंड के लोग इसके शिकार बनेंगे। सबसे बड़ा संशोधन यह है कि झारखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही बनेगा जो अनुसूचित जनजाति का है। यहाँ तक तो बातें बिल्कुल ठीक थी और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलता, लेकिन उसके बाद जो संशोधन हुए हैं कि जिसकी रीति रिवाज अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति का हो, जिसका खान पान हो, रहन सहन संस्कृति जनजाति का हो, यानी अनुसूचित जनजाति का हो, और कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से आप झारखंड में पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति होता है उसका खान पान कैसा है। आज न कल यदि कोई बड़ा फैसला इसमें लेना होगा सरकार को, तो सरकार को ही इस पेचीदगी से जूझना होगा कि कौन सा व्यक्ति कैसे तय होगा जी कि झारखंड अनुसूचित जनजाति का तो व्यक्ति है, लेकिन उसका खान पान कौन तय करेगा, कौन सी संस्कृति है, किसकी वो पूजा करता है। मुझे लगता है कि इस संशोधन से सरकार को पहले होमवर्क करना चाहिए था। 2 दिन का वक्त था, अभी कल भी सदन की बैठक होनी है, परसों भी होनी है, लेकिन संशोधन आया, उसका पक्ष विपक्ष देखे बिना इसे पास कर दिया गया। मुझे लगता है कि झारखंड विधानसभा ने आज एक बड़ी गलती कर दी। अनुसूचित देखना होगा ये विपक्ष का रुख क्या होता है। हालांकि ये गलती जरूर सरकार की एंड से हो सकती थी, जिसे विपक्ष सुधारता है। विधानसभा और लोकतंत्र इसलिए है और विधानसभा में बहस इसलिए करवाई जाती है कि इस तरह के संशोधन में कुछ खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त करने का मौका अभी है भी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में झारखंड में महागठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,
जेवीएम नेता प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। साथ ही इनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी हो सकती है। इस मौके पर झारखंड में सीटों के बंटवारे पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की मांग की है। बैठक से पहले ही जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने कोडरमा, चतरा और गोड्डा सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बात नहीं बनने पर वो तीनों सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि आरजेडी ने पलामू, चतरा और कोडरमा पर दावा किया है। कोडरमा, पलामू और चतरा टारगेट तो हम लोग का यही है और लालू संदेश यात्रा भी हम लोग प्रथम चरण का पलामू में लगभग आज पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे चरण में चतरा है, फिर तीसरे चरण में कोडरमा है। जहाँ तक आपने बैठक की चर्चा किया तो बैठक में हम लोग का बहुत क्लियर कट स्टैंडिंग है। जो हमारी सीटिंग सीट है वही हम मांगते हैं। कांग्रेस का बुलावा आया है और जैसा मुझे पता है कि राहुल जी के साथ कोई बैठक नहीं है। पहले तो सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर फाइनली उस पर मुहर लग जाए, और ये महीनों से ये बातें चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि इसका पटाक्षेप हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जोर शोर से अपनी तैयारी में लगी है, अगर महागठबंधन का स्वरूप ना है एक आ पाएगा तो फिर हम सब पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जल्दी चाहिए और हमें उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ स्वरूप सामने आएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की सभा नहीं होने दी ममता सरकार ने। दरअसल बांकुड़ा के विष्णुपुर में अर्जुन मुंडा की सभा तय थी। इसके लिए वो बांकुड़ा जा रहे थे, लेकिन उससे काफी पहले बंदबान से ही उन्हें लौटा दिया गया। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। मुंडा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पूर्ण रूप से वहां लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र का घोर उल्लंघन हो रहा है और ममता सरकार एक तरीके से ऐसा इमरजेंसी लागू करके रखा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हर घड़ी हो रही है। ये समय आ गया है कि सारे ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों को देखने वाले लोगों को सक्रिय होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि पश्चिम बंगाल में आज इस तरह की घटनाएं घट रही है। और स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि जिस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जनता वहां की उद्वेलित है और जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। कि लोकतंत्र के नाम पर ये जो पश्चिम बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये जो अलोकतांत्रिक काम हो रहा है उसकी पूरी देश आज निंदा कर रही है। और लोकतंत्र में कहीं भी किसी को भी जाके बसने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया और उस संविधान का हनन सुश्री ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार कर रही है। इसका हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में सड़क हादसे में झारखंड के 2 तीरंदाज की मौत हो गई। NH 43 पर बेलगाम ट्रक ने खिलाड़ियों की कार को टक्कर मार दी। हादसे में जमशेदपुर के तीरंदाज जसपाल सिंह और सरस सोरेन की मौत हो गई। दोनों खिलाड़ी भोपाल में तीरंदाज प्रतियोगिता में शिरकत करने जा रहे थे। खिलाड़ियों की मौत से जमशेदपुर में शोक की लहर दौड़ गई है। झारखंड तीरंदाज संघ के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों की मौत पर गहरी संवेदना जताई है। मतलब जो खेल से संबंधित कुछ स्टॉल लगने वाले थे, उसकी बातचीत के लिए लोग वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में शहडोल थाना मतलब शहडोल एरिया में इनकी सड़क दुर्घटना हुई है। जब मुझे ये सूचना मिली कि मिस्टर सोरेन और मिस्टर सिंह की इस तरह से दुर्घटना होने की वजह से मृत्यु हो गई, बहुत आघात लगा। अभी 3-4 दिन पहले जब स्टेट मीट हो रहा था हमारा, तो स्टेट मीट के समय में वो हमसे मिल कर के गए और स्टेट मीट के लिए जितने प्राइज, टी शर्ट्स, मेडल, टारगेट्स, ये सारी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो सारे आपूर्ति करके वो गए और उन्होंने कहा कि आने के बाद पैसा लेंगे।
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट यानी एमपीए लागू करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स ने 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। झांसा और आईएमए की अपील पर रिम्स समेत अन्य सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रही। ऐसे में मरीजों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अपर्याप्त सुरक्षा के चलते उन्हें अक्सर अप्रिय वारदातों का शिकार होना पड़ता है, इसलिए डॉक्टरों और मरीजों के हित में एमपीए बेहद जरूरी है। झांसा का कहना है कि आज के कार्य बहिष्कार के बावजूद एमपीए पर फैसला नहीं हुआ तो और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। दवा दिखाने आए, मेडिकल वाला बोला सर से दिखा लीजिए, सिर्फ चलेगा कि नहीं चलेगा, वही के लिए उसी लिए आई। तबीयत खराब है, बच्ची की तबीयत खराब क्या है। हो गया? इसको देह में दाने दाने हो रहा है। देखवाएं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अभी एमपीए को लेकर झारखंड के डॉक्टर्स के आंदोलन का विपक्षी विधायकों ने समर्थन किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने जल्द ही उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के बारे जो है इस पर तो बहुत गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए और दोनों पक्षों को कैसे फायदा पहुंचा पाए ये प्रयास होना चाहिए। कि डॉक्टर्स पूरे स्टेट के स्ट्राइक पे है और मेडिकल प्रोटेक्शन जो है सरकार उसको इमीडिएटली क्यों नहीं लागू कर रही, जबकि सारे पक्षों से बात हो चुकी है और ये सबके भले के लिए जो मसौदा अभी तैयार बना है, इसलिए उसको तुरंत सरकार लागू करे। डॉक्टरों का क्या होगा? जो डॉक्टर आपको इलाज करता है उसके लिए आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैंने बार कहा कि मैंने मेडिकल प्रोटेक्शन आपको देना है। डॉक्टर को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कल कोई एक्सीडेंट होता है आप डॉक्टर को लोग पीटते हैं, खुलेआम मार देते हैं, इसमें सरकार मौन क्यों है? लोग के लिए तो हम उपाय करिए रहे हैं, पास होगा मेडिकल प्रोटेक्शन भी, उस पर हमारे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम कर रहे हैं। डॉक्टर लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक नहीं करेंगे उसको। सेवा नियमितीकरण और रोस्टर क्लियर करने की मांग को लेकर एनएचएम की अनुबंधित नर्सों ने रांची के नेपाल हाउस सचिवालय का घेराव किया, साथ ही नेपाल हाउस के सभी गेटों को जाम कर दिया। आंदोलनकारी नर्सों ने मांग पूरी नहीं होने पर झारखंड विधानसभा का घेराव और फिर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। बाद में प्रदर्शनकारी नर्सों से हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र पासवान ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी नर्सों की मांगों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है, साथ ही रोस्टर क्लियर करने के लिए हर जिले से सूची मंगवाई जा रही है। ऐसे में उन्होंने नर्सों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की, जिसके बाद नर्सों ने 15 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। और हमारे स्वास्थ्य सचिव जो निधि मदन कुलकर्णी है, ये पारित होने के बाद बोले कि 2 महीना में मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा। और उस समय उसके बाद हमने इनसे हर समय हम लोग मिलने आए, हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, जैसे हमसे बन पा रहा हम उनसे मिलने आए और ये जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पे हमारी आज भी पूरी नहीं हुई। हमारी नियुक्ति अभी तक हुई नहीं, हमारा अधियाचना अभी तक नहीं गया। स्वास्थ्य सचिव का घेराव शामिल है। 8 तारीख को हम विधानसभा को घेरेंगे और 13 तारीख अगर इसमें भी सुनवाई नहीं हुआ, 7 तारीख को विधानसभा घेरेंगे सत्र को, और उसमें भी अगर हमारा बातचीत नहीं सफल रहा तो हम इससे भी उग्र हो सकते हैं और हम 13 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। तो रोस्टर क्लियरेंस जो है सो हो रही है, 6 जिला से आ गया है और बकिया जिला से हम करीब 1 महीना से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो है डीसी के यहाँ से कमिश्नर के यहाँ जाती है और वहीं पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस बार हम लोगों ने बैठक भी करवाए और सिविल सर्जन को हमने 2-2 बार फोन भी किए अपने स्तर से और उन्होंने दिया आश्वासन कि हम जल्द ही भेज देंगे। मांग कई दिन से चल रही है, वार्ता भी चल रही है, सचिव स्तर से वार्ता चल रही है और अभी इन लोगों से हमने वार्ता भी की, इनके नेता को बुला के ये एक साइड हो जाना तैयार है और हमने उच्च पदाधिकारियों से बात की है, वो भी आके बात करेंगे और जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा। रांची के चुटिया थाना इलाके में विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर पथराव हो गया, जिसमें पीसीआर कर्मी बाल बाल बचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। पुलिस वालों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई अन्य घटना न हो। पूरी रोड नंबर 4 में ना इंदर प्रजापति कंप्लेन की कि मेरे घर में आकर गाली अगल बगल वाला गाली गलौज करता है। तो हम लोग गए कि समझा बुझा देंगे, तो समझा बुझा कर हम लोग आ रहे थे, तो बीच में उसका जो बगल वाला है घर वाला वो आया और फिर उसका वाइफ को गाली गलौज करने लगा। तो फिर हम लोग दोबारा गए कि समझा देंगे। जैसे वहाँ पहुँचे तो ऊपर से रोड़ाबाजी करने लगा छत पर से। बस जब रोड़ाबाजी करने लगा तो उसको अरेस्ट करके ला के थाना में दे दिए, केस करवाए हैं।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाजरत टीबी मरीज संजय मछुआ ने तीसरे तल्ले से कूदकर जान दे दी। उसका शव मेडिकल वार्ड के पास जमीन पर मिला। मृतक की पत्नी भी एमजीएम अस्पताल में ही भर्ती है। दरअसल संजय मछुआ लंबे अरसे से टीबी से पीड़ित था। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसे और बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों का कहना है कि संजय मछुआ अपनी खराब सेहत से बेहद परेशान रहता था। वो पहले भी जान देने की कोशिश कर चुका है। नहीं, इलाज उलाज में तो कुछ ही का कमी नहीं हुआ। उनको ना 2 महीना पहले तो भर्ती किए हुए थे यहाँ। उससे पहले 2 साल 2.5 साल से टीबी का शिकायत था। धीरे धीरे बढ़ते गया। दवा खाता था, छोड़ देता था, दवा खाता था, छोड़ देता था। क्या कीजिए, टीबी तो छोड़ देने से नहीं ना ठीक हो जाता है। हाँ, 1-2 बार कोशिश किया तो बोर था उसको भाई। इसके बाद देखा रात को हम लोग ऐसे सुने तो हम लोग सब कोई चले हैं हॉस्पिटल, देखे भाई क्या बात है, तो इस बोल रहा कि सब कुछ सुनने के बाद ऐसे किया। बोकारो और चास के 2 ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ रुपए की आयकर चोरी पकड़ी गई है। आयकर विभाग ने देर रात दोनों ज्वेलरी शॉप में सर्वे किया, जिसमें ये गड़बड़ी पकड़ी गई। सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर के ज्वेलरी शॉप सोना चांदी और चास के सोनाली ज्वेलर्स में कल दोपहर से आयकर विभाग का सर्वे शुरू हुआ था, जो देर रात खत्म हुआ। सूत्रों के मुताबिक चास के सोनाली ज्वेलर्स में स्टॉक में 1 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई। इसके अलावा सेक्टर 4 के सोना चांदी ज्वेलर्स में भी हेराफेरी पकड़ी गई है। आयकर सर्वे में कई आला विभागीय अधिकारी शामिल हुए। नाइजीरिया का 35 सदस्यीय दल आज हजारीबाग पहुंचेगा। टीम के सदस्य अगले 3 दिन तक 3 प्रखंडों के 4 ओडीएफ पंचायतों का दौरा करेगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का भी दौरा कराया जाएगा। हजारीबाग की डीडीसी विजय जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर नाइजीरिया की टीम हजारीबाग में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेगी। उनके देश का डेलीगेशन 35 लोगों का आज हमारे हजारीबाग में आ रहा है कि हमने ये काम कैसे किया ये देखने के लिए, और कुछ सीख के उनके देश में कुछ उनके एक्टिविटीज़ शुरू करने होंगे, तो उस बारे में ये देखने के लिए आ रहे हैं। तो कल ये दिल्ली आए थे और दिल्ली से आज ये लोग रांची आए हैं। तो भारत सरकार ने पूरे देश में हजारीबाग ज़िले को सीखने के लिए उस डेलीगेशन को भेजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरायकेला में हाथियों के उत्पात से किसानों का बुरा हाल है। चांडिल अनुमंडल के गांव में हाथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ फसल रौंद डाली। दर्जनों घर ध्वस्त कर दिए गए। ऐसे में पीड़ित किसान हाथियों के भय से रतजगा करने को मजबूर हैं। नाराज किसानों ने मदद की गुहार लेकर वन विभाग के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुआवजा देने की मांग की। घर तोड़ रहा है, फसल खा रहा है, पूरा एकदम किसान लोग इससे रात भर लोग जग रहे हैं हाथी को भगाने के लिए। लेकिन जो वन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी हाथी भगाने का, और जो घर तोड़ रहा है, जो फसल बर्बाद कर रहा है, उसका जो मुआवजा जो देने का काम होना चाहिए था वन विभाग की तरफ से, वो आज तक नहीं हुआ है। ताकि उन लोगों का जो भी फॉर्म में भेजे रखा हूँ संबंधित अंचल में, मैं ट्रैक करके उसे अविलंब मंगवाऊँ और मंगवा कर उसका भुगतान करवाऊँ। तो ऐसे लोगों का सूची एक बार आप लोग आए हुए हैं तो उपलब्ध करा देंगे, ताकि मैं ट्रेस करके और वो अंचल से तुरंत ही मंगवाऊंगा। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांदा में नक्सली हमले में मारे गए 2 युवकों के परिजन सरकार की ओर से नौकरी की आस लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। यहां के 2 युवकों की मौत साल 2004 में नक्सली हमले के दौरान हो गई थी। नक्सलियों ने सड़क पर विस्फोट कर पुलिस जीप को उड़ा दिया था, जिसमें इंस्पेक्टर, जीप ड्राइवर समेत 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को आज भी नौकरी का इंतजार है। पैसा वैसा नौकरी देने के लिए सरकार नहीं बोला था, अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग। तो इतना हम लोग पुलिस को सरकारी इतना सपोर्ट किया है, तो हम लोग लड़का जो गुड़ाबांदा क्षेत्र में विस्फोट हो गया, अभी तक कुछ हम लोग नहीं मिला। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 4 आदिवासी बच्चे पिछले 1 महीने से लापता हैं। इस मामले को माले विधायक राजकुमार यादव ने मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधानसभा सत्र में सवाल उठाने की बात कही। 4 बच्चे हैं और चारों आदिवासी बच्चे हैं, जो 12 साल 14 जगन्नाथपुर थाना विधानसभा के बगल में, और 1 माह लापता होने में हुआ है। अभी तक उन बच्चों को खोज के नहीं निकाला गया है, और ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। खुद एक विधानसभा के कर्मचारी के बच्चे हैं, लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। बेहतरीन उत्पादों के लिए मशहूर झारक्राफ्ट बुनकरों की बदहाली का कारण बन गया है।
झारक्राफ्ट से जुड़े 5000 मजदूर वेतन नहीं मिलने से पलायन को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी अपनी कारीगरी से झारक्राफ्ट को देश और राज्य में पहचान दिलाने वाले बुनकर अब बदहाली के कगार पर हैं। बदहाली का आलम यह है कि बुनकर अपनी रोजी रोटी के लिए झारखंड से दूसरे राज्य में पलायन करने को विवश हैं। अपनी ऐसी स्थिति के लिए बुनकरों ने साजिश का आरोप लगाया। उनकी माने तो सोची समझी रणनीति के तहत उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों में कमियां निकाली जा रही है ताकि झारक्राफ्ट संस्था को बदनाम किया जा सके। बुनकरों ने झारक्राफ्ट पर भी 1.5 साल से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। बाहर यहाँ रोजगार ही नहीं मिल रहा है, बुनकर को काम ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से नहीं जाएंगे। अब तो 1-1.5 साल हो गया। बहुत खराब स्थिति चल रहा है अभी। ये हम लोग को काम नहीं मिल रहा है ना। काम बनते हुए फिर बनता है, उसके बाद फिर पैसा भी नहीं मिलता है। कई जगह सामने है, हम लोग को कुछ काम मिलेगा घरेलू, हम लोग तो बाहर बाल बच्चा छोड़ के नहीं ना जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को काम मिलेगा। 3 महीना ट्रेनिंग किए यहाँ, अभी कुछ हो नहीं हुआ। बुनकरों की बदहाली के कारण क्या हैं? इसका अंदाजा नगरी के हस्तकरघा कारखाने को देखकर लगाया जा सकता है। कारखाने में रखी मशीनें जहां धूल फांक रही हैं, वहीं बुनकरों द्वारा मेहनत से बनाए कंबल और उसके धागे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। बुनकरों ने इसके लिए सरकार की दोहरी नीति को जिम्मेवार ठहराया है। प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के सदस्य असलम अंसारी की माने तो सरकार एक तरफ जहां बुनकरों के उत्थान और विकास की बात कर रही है, वहीं पूंजीपतियों और बिचौलियों के कारण झारखंड के गरीब बुनकरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। बुनकर यहाँ से एक दूसरे जगह काम के लिए जा रहे हैं। मेन बात ऐसा है कि हम लोग को जो काम झारक्राफ्ट से चलता था, एक कंबल का आधार बना लिया ये लोग कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि बुनकर से तैयार किया हुआ कंबल को वहाँ पर दिया गया है और बुनकरों का जो मजदूरी है उसको एक साजिश के तहत रोक दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, झारखंड के बुनकर तंगहाली में जीने को मजबूर हैं। गरीबी और परिवार का पेट पालने का दर्द उन्हें इतना सता रहा है कि वे पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बुनकर ही नहीं रहेंगे तो झारक्राफ्ट जैसी संस्था का क्या होगा। इस सन्नाटे को, खामोशी को महसूस करना होगा। ये वो कारखाना है जहां पर हर दिन दर्जनों बुनकर कपड़े बुनते थे। हर वक्त हस्तकरघा की खटाखट आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाजें पिछले 1 साल से बंद है। वो आवाजें सुनाई नहीं देती है। ये सन्नाटा और ये अंधेरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम बुनकरों के घर तक पहुंच गया है जो अब पैसे न मिलने के कारण, मजदूरी न मिलने के कारण पलायन को मजबूर हैं। सरकार की मंशा तो इन बुनकरों को लेकर काफी बेहतरीन है, लेकिन अब कब तक इनके प्रति अपना नजरिया बदलती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 झारखंड।